आदेशात्मक चिन्ह का आकार गोल घेरे में अगर कोई निर्देश लिखा हो तो वही गोल घेरा ही आदेशात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह का रंग किस रंग को सूचनात्मक चिन्ह माना जाता है? नीले रंग को सूचनात्मक चिन्ह माना जाता है। बर्तन पर ठुकाई करने वाला यंत्र, जब जो कुम्हार बर्तन बनाता है तो कच्चे मिट्टी के बर्तनों को ठोक ठोक के वो अपने एक आकार में ढालता है तो उस बर्तन पर ठुकाई करने वाले यंत्र का नाम क्या है? जिस चीज़ से वो ठुकाई करता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, एक कक्षा 5 के परिषदीय किताबों से यह प्रश्न बनाया गया। आप जानते हैं कि टेट में का जो सिलेबस है उसमें कहा गया कि भाई सिलेबस या पाठ्यक्रम कक्षा 5 तक, लेकिन उसकी कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट तक रहेगा। बर्तन पर ठुकाई करने वाला यंत्र थापा या पिंडी कहलाता है। जब चाक होता है, चाक चलाने से चाक होता है कुम्हार चाक, उसमें जो है एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद में डंडी डाल के ऐसे ऐसे घुमाता है कुम्हार। तो चाक चलाने की जो डंडी होती है, चाक को घुमाने की जो डंडी होती है उसे चक्रेटी कहते हैं। ठीक है। पुनः चक्रित होने वाली वस्तुएं, साइकिलिंग जिसकी की जा सके, यूज करने के बाद रीयूज किया जा सके, तो लोहा और कांच के टुकड़े हैं। शरीर की वृद्धि करने के लिए आवश्यक तत्व तो कौन सा है? प्रोटीन है। खाना खाने से पूर्व कितनी देर तक हाथ धोना चाहिए? 20 सेकंड। ऐसे भी 20 सेकंड हाथ धोने से हाथ में लगे हुए बैक्टीरिया मर जाते हैं। प्याज में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो प्याज में पाया जाने वाला विटामिन सी है। डंक मारने का काम कौन सी मधुमक्खी करती है? तो डंक मारने का काम मादा श्रमिक मधुमक्खी करती है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। गाजर शलजम मूली में खाए जाने वाला पदार्थ क्या है? गाजर शलजम मूली में खाए जाने वाला पदार्थ जड़ है। पत्ती का हरा चपटा भाग क्या कहलाता है? पर्णफलक कहलाता है। शंक्वाकार आकृति के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो शंक्वाकार आकृति के वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मूल रोम कहाँ पाया जाता है? तो ये जड़ में पाया जाता है मूल रोम। अपुष्पी पौधा कौन है इनमें से? तो फर्न जो होते हैं वो अपुष्पी पौधे होते हैं। मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस की जड़ें, ये इनकी जड़ें जो है इनको पौधों को सहारा देती हैं। पौधे का वायवीय भाग यानी पौधे का वह भाग जो मिट्टी से ऊपर होता है उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र कहते हैं। ऊँट को आपने देखा, उसको कुबड़ निकली होती है, उसकी कुबड़ में क्या होता है? उसकी ऊँट के कुबड़ में वसा संचित रहती है। क्या संचित रहती है? वसा, फैट संचित रहता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख स्रोत क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है कि ओजोन गैस के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। जल के तलछटीकरण यानी जल में जो गंदगी है उसको नीचे बैठाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो आप फिटकरी का उपयोग कर लेंगे, तो क्रिस्टल करके जो गंदगी के अणु हैं उनको क्रिस्टलाइज करके फिटकरी नीचे बैठ जाती है। मौसम शुष्क होने पर वाष्पन तीव्र गति से होता है। वाष्पन कहता है ना, पानी का भाप बन के उड़ जाना, वाष्पन कहलाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप बताइएगा। आगरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ? तो आप बताइए गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला राष्ट्रीय जल मार्ग है NW1, तो इलाहाबाद से हल्दिया जो है यही उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला राष्ट्रीय जल मार्ग है, नेशनल वाटर वे 1 यही है। मुलेठी क्या कहती है भाई? तो मुलेठी काम है गले की खराश को दूर करना। मुलेठी एक जड़ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत जनपद में है। उत्तर प्रदेश का, अब तो लखीमपुर खीरी खुद जनपद, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी क्षेत्र क्या है? राष्ट्रीय पार्क हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें क्यों धंस जाती हैं? सड़कों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। क्या कारण है भाई? भूस्खलन होने की वजह से सड़कें जो है अवरुद्ध हो जाती हैं। वनाच्छादन या वनों के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? वनाच्छादन के घटने का प्रमुख कारण क्या? बढ़ती हुई आबादी वनों को काटती है और कृषि योग्य जमीन में परिवर्तित करती है, फिर वो आवासीय क्षेत्र में धीरे धीरे बदल जाता है। जैव विविधता
अभियान पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता का क्या अर्थ है? और उस प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु और प्राकृतिक में समानता है तो हम लोग बोलेंगे भाई वो प्राकृतिक प्रदेश समरूप है। समरूपता का अर्थ हुआ जलवायु और प्राकृतिक में स्थिति में समानता, तो वही प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता का अर्थ है। जीवन को किसी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जलमंडल। 71% पारिस्थितिकी तंत्र है। घटती उत्पादकशीलता के क्रम में व्यवस्थित करिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है और ऑप्शन यह है तो सागर के बाद मैंग्रोव, झील और घास का मान एक घटता हुआ उत्पादकशीलता का क्रम है। वनों का विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता क्यों है भाई? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वनों का कम होना कहीं से भी अच्छा नहीं है। चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य कौन करता है? तो चक्रवात जब आते हैं तो उनके आने से रोकने का कार्य क्या होता है? तटीय क्षेत्रों में जो मैंग्रोव व ज्वारीय वन है ना, वही जो है चक्रवातों के लिए अवरोधक का काम करता है। लवण सहनशील वृक्ष जो होते हैं ना, यही। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 12% पृथ्वी व वृक्षों की सघनता के कारण, ठीक है। पर्णपाती वृक्ष का क्या अर्थ समझते हैं भाई? पर्णपाती वृक्ष का अर्थ है कि अपनी पत्तियां प्रति वर्ष में एक बार यह जरूर गिराएंगे, जैसे सेब, सहतूत, अनार, आंवला, अमलताश, ये सब पर्णपाती वृक्ष हैं। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है? तो विषुवतीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है जैव विविधता का प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा खूब होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है। पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाने की प्रणाली क्या कहलाती है? जैसे किनारे पे दो पेड़ों के बीच में कोई फसल लगा दी जाए, पेड़ भी रहे लंबे लंबे जो ऊपर जाके फले और नीचे कोई खेती कर लिया जाए, इसे क्या कहते हैं भाई? इसे पोग्या प्रणाली कहते हैं। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली फसलें कौन सी हैं? या आप इस सवाल को यूँ भी कह सकते, जो दुनिया में जितना भी खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा किन फसलों का उत्पादन होता है? तो गेहूँ, चावल और मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सूती रेशे बीजों के अधिधर्मी रोम जो है सूती रेशे निकल के आते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पाइप फेफट पाए जाते हैं, जमने पर पानी के आयतन में वृद्धि हो जाती है। भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पाइपें फट जाती हैं। पाइपें फटने का मतलब जैसे मान लीजिए पाइपलाइन पानी प्रवाह के लिए है, तो सर्दी की वजह से क्या होता है कि इसका पानी जो इसमें पानी है, पानी जम जाएगा तो ये बर्फ़ बन जाएगा तो उसका आयतन ज़्यादा हो जाएगा और इस पाइपों को फाड़ देता है। जमने पर पानी जब जमेगा तो पानी जम के बर्फ़ हो जाएगा तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो सर्दी की वजह से या ठंडे प्रदेशों में सर्दी की वजह से जो पाइपें होती हैं, जिनसे पाइपलाइन घरों में पानी जाता है ना, वो पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि जब पानी जम करके बर्फ़ होता है तो उसका आयतन ज़्यादा हो जाता है और पाइपों को फाड़ देता है। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? हिमांक बिंदु यानी वह बिंदु या वह तापमान जिस पर जल जम जाए, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। पृथ्वी उष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक है। आपने पढ़ा होगा कि जो वस्तुएं उष्मा का जल्दी अवशोषण करती हैं वो जल्दी उत्सर्जन भी करती हैं, जो देर से अवशोषण करती हैं वो देर से उत्सर्जन भी करती हैं। इसी कारण गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद परत जो होती है वह उष्मा की खराब अवशोषक है ना, तो उष्मा को अवशोषित नहीं करती है और जितना अवशोषित करती है उससे देर से विकृत भी करती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना जरूरी है। सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाती है। किसके कारण भाई? अधिकांश सूर्य ऊर्जा पृथ्वी से पहुंचने से पहले अत्यधिक प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाती है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है? भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात में, है ना, 3 दिसंबर आने वाला था, 2 दिसंबर बीत चुकी थी। 1984 में
वहाँ पे यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, वहाँ से एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, या उसको मिक गैस बोलते हैं, या MIC मिक मिथाइल आइसोसाइनेट। यह रिसाव की वजह से भोपाल शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग जो है सोए सोए मरने लगे, और आज तक उस त्रासदी के निशान मिलते हैं। उस यूनियन कार्बाइड कंपनी पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। तब मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार थी। तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है, ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी, और एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण अक्सर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यह अपने अंदर गर्मी तो आने देती है, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देती, जिससे ऊर्जा का संग्रह होने लगता है। ओजोन में क्या क्वालिटी भाई? ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, जिसका उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में भी किया जा सकता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती हैं। धान के खेतों के पास एक बुदबुदाहट सुनाई देती है, या फिर दलदली स्थानों पर उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी गैस है? तो मार्श मतलब दलदल होता है, वह मार्श गैस या मीथेन गैस वो दलदली स्थानों पर उत्पन्न होती है, और यही गैस मनुष्य की आंत में भी बनती है, और यही गैस धान के खेतों के पास भी आपको मिल जाती है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस या एथीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। गमक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? जो गमक्सिन कीटनाशक के रूप में छिड़काव करते हैं ना, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यही जो गमक्सिन का रासायनिक नाम है। उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्लोरीन लग जाता है, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहलाता है वो। आइए अब आगे देखते हैं कि चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी क्या है। अब असम में चाय की खेती होती है, आपको पता है। तो असम में चाय के बागान होते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। तो चाय के बागों की खेती या बागानों की खेती के सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी अम्लीय मिट्टी होती है। नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र कहाँ, आपको पता है कि यह मेघालय में। नील हरित शैवाल और एजोला आदि जैव उर्वरक क्या है भाई, और ये क्यों उपयोगी हैं? तो नील हरित शैवाल और एजोला, ये जो जैव उर्वरक हैं, ये धान की फसल के लिए बड़े ही उपयोगी। इसमें एजोला के बारे में अक्सर पूछ देता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? कब? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है, एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ, आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन भारत में किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पाइन क्या है? PAN पराक्सी एसिटल नाइट्रेट है ना, पराक्सी PEROXY ACETYL नाइट्रेट। ये एक प्रकार से वायु प्रदूषक है, सेकेंडरी वायु प्रदूषक है। फोटोकेमिकल स्मॉग में से निकल करके आता है, तो एक प्रकार का ये वायु प्रदूषक है। प्रदूषण में इसका पैन चर्चा में रहता है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई। फोटोकॉपी की मशीन में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो फोटोकॉपी की मशीन में आपको पता है ओजोन गैस इस्तेमाल की जाती है। वन महोत्सव कार्यक्रम किसने शुरू किया था? आपको पता है कि वन महोत्सव का कार्यक्रम KM मुंशी ने, MK नहीं, KM मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑक्सीजन की कमी से जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? ऑक्सीजन का जब फ्लो कम हो जाएगा किसी भी जीव में, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, तो सेल डेड होने लगती हैं, कोशिकाएं डेड होने लगती हैं। तो हर कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। CFC का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के लिए, या ओजोन परत के लिए ओजोन गैस की जो परत उसके लिए हानिकारक है। कहाँ से निकलते हैं आपको पता है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और साउंड प्रसाधनों में CFC का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं से मुक्त भी होती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। पर्यावरण का रक्षा कवच कौन है? तो ओजोन परत जो है पर्यावरण का रक्षा कवच है।
यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पर्यावरण की रक्षा करा। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। भविष्य का ईंधन कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन, जितने भी मैनेजमेंट वाली बात आएंगे भोपाल मध्य प्रदेश में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक बेंगलोर में। भारतीय मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर कहा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापते हो भैया? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापते हो। मेघ गर्जन मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? सबसे वायु के सबसे निचले मंडल क्षोभ मंडल में होती हैं। दही का निर्माण कौन से जीवाणु करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही का निर्माण करते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की। प्याज आलू अदरक अरबी लहसुन बंडा ये क्या है? प्याज आलू अदरक अरबी लहसुन बंडा तना है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल आप करके रखिए, तो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होंगे। चलिए, सब राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, नामदफा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, इस सब के लिए आप जैव विविधता वाले सारे वीडियो देख लीजिए, जहां आपको सबके ट्रिक है। पूरे प्रदेशों का आप याद कर सकते हैं और आप उनको समझ सकते हैं। तो इसमें एक दो ठो है इम्पोर्टेंट, ये आपके, चूँकि ये पर्यावरण के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है, इसलिए सारे चीज़ों को समाहित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी आप जो है वीडियो देख सकते हैं, तो इसलिए इन बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, है ना। औरंग अभ्यारण्य असम में, आपको पता। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ? उन्नाव में है ना। ओखला पक्षी विहार कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। पार्टी औरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में है। उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज में है। आइए कुछ मेलों की बात करते हैं, कुछ खास मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। अंबाजी मेला गुजरात में। माघ मेला उत्तर प्रदेश में, माघ मेला प्रयागराज में लगता है। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में। वेणेश्वर मेला राजस्थान में। पुष्कर मेला अजमेर में। सोनपुर मेला बिहार में। पुष्कर मेला राजस्थान में, ठीक ना। पुष्कर मेला अजमेर में, अजमेर राजस्थान में है। कुंभ मेला इलाहाबाद या प्रयागराज में। इस बार का कुंभ मेला कहाँ लगा था? आपको पता है कि कहाँ लगा था? उत्तराखंड में ना, हरिद्वार में लगा हुआ था। नौचंदी का मेला कहाँ लगा था? मेरठ में। बटेश्वर मेला आगरा में। बैसाखी पर्व पंजाब में मनाया जाता है, बैसाखी का मेला। रथ मेला पूरी उड़ीसा में है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी लखनऊ में। सैयद सलार गाजी मेला बहराइच उत्तर प्रदेश में है। 16 कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। कैलाश मेला आगरा में। ध्रुपद मेला, ध्रुपद गायन शैली का मेला वाराणसी में। गंगा मेला लखनऊ में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में आयोजित है। ताज महोत्सव आगरा में आयोजित होता है। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन है भैया? कुंभ का मेला। देखो भैया, इस कुंभ के मेले को यूनेस्को ने, है ना, विश्व की अमूर्त विरासत किसमें शामिल रखा है? अमूर्त विरासत में शामिल कर लिया है। भाई ध्यान दीजिएगा। महाकुंभ मेला 144 साल बाद लगता है, ठीक ना, ये ध्यान। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। पशुओं का क्रय विक्रय होता है ददरी में। और शहीद मेला कहाँ भाई? मैनपुरी के बेवर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। रामलीला मेला ओरछा में। वानकी मेला बांदा जिला कलिंजर दुर्ग में लगता है, ठीक है। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर राजस्थान में। सिंहस्थ मेला उज्जैन मध्य प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। अब आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। पर्यावरण से जो छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है? परिधन आवरण, दो शब्दों से मिलकर रहा है, अर्थात जो आवरण हमें घेरे हुए वही पर्यावरण है। जैव तथा अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, स्थल वायु जल मृदा। भौतिक तथा अजैविक संगठन ये हैं। जैविक संगठन क्या भैया? पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्मजीव, यह जैविक संगठन हैं। ऊर्जा संगठक सार्विक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। आपको पता है
पर्यावरण के 3 संगठन कौन कौन से हैं? भौतिक या जैविक संगठन और ऊर्जा संगठन, तीनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में स्टार्ट किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रारंभ हुआ भैया। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? देहरादून में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ऐसे ही बॉटनिकल फॉरेस्ट लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ना। इंडियन, इसके लिए भी एक वीडियो हम बना चुके हैं और दे चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? फॉरेस्ट में वन प्रबंधन है, तो भोपाल में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल अर्नेस्ट हैकल ने किया था। 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का तो तंत्र आ गया तो टांसले ने किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम क्या है? 2002 में लागू किया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या नैरोबी में। पता चला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करे तो आप कंफ्यूज हो गए, तो यूनेप, यही यूनेप है ना भाई, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ भाई? केन्या नैरोबी में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, प्रमुख दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, ये पर्यावरण से जुड़े हुए प्रमुख दिवस हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को, पूछ चुका है परीक्षा में, एग्जाम में ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस और आर्द्र भूमि दिवस इंपॉर्टेंट है, जिसको वेटलैंड डे भी बोल देगा, तो आप ध्यान रखिए। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कछुआ संरक्षण दिवस भैया 23 मई। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। सुंदर वन दिवस 21 अगस्त। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 19 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। एड्स दिवस 1 दिसंबर, आपको पता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू दिवस 31 मई। तंबाकू निषेध दिवस होना चाहिए 31 मई को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, गौरैया के पक्षी के संरक्षण के लिए। विश्व खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद का जन्मदिन। भारतीय खेल दिवस इसी दिन मनाया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। हाथ धुलाई हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बड़ा, अब आइए एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। विषाणु या वायरस से होने वाला रोग। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इस ट्रिक को याद रखिए। रे से रेबीज, खा से खसरा, हमें ह से हर्पिस, में से मेंजाइटिस जिसको दिमागी बुखार बोलते हो। हिट करके, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ट से हो जाएगा ट से ट्रैकोमा, करके पोएचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। पोएचे को शॉर्टकट में पीछे समझिए, पीछे छोड़ गई, पीछे से पोएचे लगा लीजिएगा, छोड़ गई। इसके अलावा भैया चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गला शोथ,